परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कबिलिटी को मेजर करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट को, जो कि है स्लम टेस्ट। दोस्तों, वर्कबिलिटी क्या होती है ये डिस्कस कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम स्लम टेस्ट के ऊपर भी जाएंगे। तो दोस्तों, वर्कबिलिटी होती है द ईज विद विच वी कैन मिक्स, ट्रांसपोर्ट, प्लेस एंड कॉम्पैक्ट टू द कंक्रीट। मतलब कंक्रीट को हम कितनी आसानी से मिक्स कर पा रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, उसको प्लेस कर पा रहे हैं और उसको कॉम्पैक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्कबिलिटी। और इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं दोस्तों। उनमें से एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हम साइट पे और जो हमारा कंक्रीट में जो प्लांट होता है वहां पर दोनों जगह पे परफॉर्म करते हैं। इसको करने के लिए हम लोग कौन सा एपरेटस यूज करते हैं ये देख लेते हैं दोस्तों। इसको जो है दोस्तों, स्लम टेस्ट को जो मेजर करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं और उसमें जो अपरेटस यूज करते हैं, उसके लिए जो हमें चाहिए होता है दोस्तों, स्टील मोल्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। द इंटरनल डायमेंशन ऑफ द मोल्ड आर, बॉटम डायमीटर जो होता है दोस्तों 200 mm का होना चाहिए, टॉप डायमीटर जो है 100 mm का होना चाहिए, उसकी हाइट जो है 300 mm की होनी चाहिए। जो बॉटम टॉप होता है ना मोल्ड्स के, वो दोनों जगह से ओपन होने चाहिए। द thickness of the mold should not be less than 1.5 mm, 1.6 mm। ठीक है दोस्तों, 1.6 mm से जो है इसकी जो थिकनेस है मोल्ड की, उसकी कम नहीं होनी चाहिए, मतलब उतनी तो मिनिमम होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद चलते हैं, अब ये हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन होता क्या है ये अपरेटस। अपरेटस में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इस टाइप का जो है दोस्तों हमारे पास अपरेटस होता है। ये अपरेटस होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं स्लम टेस्ट के लिए। और इसमें देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग 300 mm हाइट पर थे वो ये है। टॉप का डायमीटर दोस्तों हम मिनिमम 100 mm होना चाहिए, बॉटम का डाया 200 mm होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म है जो कि सॉलिड होना चाहिए नीचे से। और यहाँ पर जो है 0.2 mm थिकनेस की जो है ना दोस्तों प्लेट लगी होती है, जिसको कि हम पाँव से दबाते हैं। ठीक है, जब हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी, तब भी हम लोग इसके ऊपर पाँव रखते हैं यहाँ पर। और जो थिकनेस है ये इसकी जो इंस्ट्रूमेंट की, वो एटलीस्ट 1.6 mm थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों हमारा जो अपरेटस यूज करते हैं हम लोग इसमें, वो ठीक। और दोस्तों इसमें हम लोग टैंपिंग रॉड यूज करते हैं। टैंपिंग रॉड जो है ना 16 mm डायामीटर की होनी चाहिए और 0.6 मीटर लॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं स्लम टेस्ट के लिए। दोस्तों, जब स्लम टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, उसको प्रोसीजर क्या है वो आपको डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल सरफेस ऑफ द मोल्ड इज थॉरोली क्लीन होना चाहिए जब हम लोग इसको करते हैं तो। एंड मोल्ड इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल एंड रिजिड एंड नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस। मतलब कि जो कंक्रीट है ना वो जो उसके अंदर हमारा कह सकते हैं ना स्लरी होता है, वो जिस सरफेस के ऊपर हम लोग टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, ताकि जो उसका स्लरी है वो सोख ना जाए। अगर हम मिट्टी पे करेंगे तो पूरा का पूरा जो स्लरी है वो सोख, उसका जो पानी होता है, लिक्विड जो होता है उसके अंदर, वो सोख लेगी जमीन। तो एक सॉलिड सरफेस के ऊपर हमें करना चाहिए। द मोल्ड इज हेल्ड फर्मली इन द प्लेस बाय स्टैंडिंग ऑन द फुट पीस बिफोर द कंक्रीट इज फिल्ड इन इट। ठीक है दोस्तों, जब हम जो है उसके ऊपर करते हैं तो हम लोग ये जो क्वांटिटी सर्वे सीखना चाहते हैं, भारी भरकम फीस के कारण जो है वो अपना ये सपना पूरा नहीं वाले, तो दोस्तों मात्र 6,000 रुपए में जो है दिल्ली ब्रांच के अंदर, जिसमें कि आपको ये तीनों चीजें एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे का पैकेज है दोस्तों। ठीक, कंक्रीट अंडर अंडर टेस्ट इज फिल्ड इन द मोल्ड इन 4 लेयर्स। जब हम कंक्रीट डालते हैं दोस्तों तो हमें 4 लेयर में डालना चाहिए, और ईच लेयर जो है ना हमारी दोस्तों, वो कम से कम जो है 75 mm थिक होनी चाहिए, क्योंकि हाइट हमारी कितनी होती है दोस्तों 300 mm। ठीक है, 4 लेयर आएंगी 75 mm की, और ईच लेयर पे हम लोग कम से कम टैंपिंग रॉड से 25 टाइम जो है उसको वो कर टैंप करेंगे, ताकि जो हमारा कंक्रीट है वो आराम से उसके अंदर फैल जाए। ठीक है, अपरेटस के अंदर। आफ्टर द टॉप लेयर हैज बीन रोडेड, द कंक्रीट शुड बी स्ट्रक ऑफ लेवल विद द ट्रावल। जब हमारा कंक्रीट भर जाएगा तो हम लोग ट्रावल से जो है दोस्तों इसको ऊपर से स्मूथ कर देंगे। any mortar in which has leaked out between the base plate and the mold is clean away। मतलब अगर कोई यहाँ से साइड से निकल रहा है कंक्रीट, तो वो हम लोग साफ कर देंगे। मैं एक वीडियो के थ्रू भी आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, द मोल्ड इज देन रिमूव्ड बाय रेज इट स्लोली एंड केयरफुली इन वर्टिकल डायरेक्शन। उसको ऐसे तिरछा मिर्चा नहीं करना, उसको सीधा उठाना है दोस्तों। ऑन अ रिमूवल ऑफ मोल्ड्स ऑफ द कंक्रीट सबसाइड। ठीक है, slumps is measured immediately by determining the vertical distance
इन में हम लोग करते हैं बिटवीन द हाइट ऑफ द मोल्ड एंड दैट हाइट ऑफ द पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्पेसिमेन बीइंग टेस्टेड। तो ये दोस्तों इस टेस्ट को करने का प्रोसीजर है। मैं आपको एक वीडियो के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चल रहा है, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देख के ना आपको समझ में आ गया होगा कि अपरेटस कैसा होता है और उसका जो मोल्ड है वो कैसे हम लोग को उठाना चाहिए। और जब आपने देखा दोस्तों कि उसमें जब कंक्रीट जब हम उसको उठा देते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हमारा कंक्रीट किस टाइप का है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं जब हम लोग इसको टेस्ट को करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों जो हमारा कंक्रीट होता है ना, उसमें ये देखिए, जब हम लोग उठाते हैं तो हमारा कंक्रीट ऐसा होता है, लेकिन कुछ टाइम के सेकंड्स के अंदर ही जो है इसका जो फॉल है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो आफ्टर रिमूवल ऑफ मोल्ड जो है ना वो इस टाइप से हो जाता है। तो जो ट्रू, हमारे 3 कैटेगरी में हम लोग स्लम को डिवाइड करते हैं, ट्रू स्लम, शेयर स्लम और कोलैप्स स्लम। ठीक है दोस्तों, तो जो ट्रू स्लम है ना, उसमें जो है जब आपका कंक्रीट, जब आप अपना अपरेटस उठाएंगे तो वो इस टाइप का जो है शेप बनाएगा। दूसरा जो है शेयर, वो इस टाइप से जो है वो आपका लेफ्ट या राइट की तरफ या कहीं किसी भी डायरेक्शन में इस टाइप से वो झुक जाएगा। और जो कोलैप्स होगा ना वो ऐसे बिखर जाएगा। अगर आपका जो कंक्रीट है उसमें लिक्विड ज्यादा रहेगा तो वो फैल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखना जरूरी है हमें कि किस टाइप का हमारा जो है वो आ रहा है। ठीक, और द स्पेसिमेन कलेक्शन शुड लिटरली देन टेस्ट में बी रिपीटेड एज इट विल नॉट गो करेक्ट। मतलब तब तक हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा टेस्ट सही नहीं हो जाता। अब ये टेस्ट तो कर लिया, लेकिन इससे हमें पता क्या चला, ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। स्लम के ना अपने वैल्यूज होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब जो है एक अच्छा स्लम किसको कहते हैं? एक अच्छा स्लम जो है, गुड वैल्यू जो है उस स्लम की वो क्या होती है, या गुड वर्केबिलिटी जो है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या होती है? देखिए दोस्तों, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज सूटेबल वेरी लो। अगर स्लम वैल्यू जो है आपका आ रहा है में 25 to 75, जब आपने टैंपिंग रॉड डाली उस पर, टैंप करने के बाद जब अच्छी तरह हो गया, जब आपने अपरेटस को उठा दिया, उसके बाद जब आपका स्लम जो है डाउन होने लगा, तब वो किस हाइट तक डाउन हो रहा है वो मेजर करेंगे हम लोग। टैंपिंग रॉड को उसके अंदर डालेंगे और देखेंगे कि कितना जो है उस पर रीडिंग आ रहा है। तो देखिए, अगर 25 to 75 है तो लो आ रहा है, 50 to 100 है तो मीडियम है, और 100 to 150 है तो हाई है। ठीक है दोस्तों, अब शूटेबिलिटी जो है वो कंक्रीट की क्या होती है, मतलब किस वैल्यू को हम लोग सही मानेंगे, किस वैल्यू को नहीं, या कहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज जनरली अडॉप्टेड फॉर डिटरमाइनिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जैसे कि हमने पहले भी बताया, मिक्स इन द फील्ड साइट वर्क, इट सुटेबली ओनली फॉर द कंक्रीट ऑफ हायर और मीडियम वर्केबिलिटी। हाई और मीडियम, अगर आपका कंक्रीट का बिल्कुल लो आ रहा है ना दोस्तों, तो वो बेकार है, बेकार है। आप उसको यूज मत करिएगा साइड पे कभी। बहुत जनरली जो है, देखिए स्लम जो है 2 जगह पे टेस्ट होता है। एक जब आपका कंक्रीट जहाँ पे बनता है, प्रोडक्शन होता है वहां पर, और एक आपकी साइट के ऊपर मशीन आने के आरएमसी साइट पे आएगी तो वहां पर भी टेस्ट होता है। तो आपको दोनों जगह पे देखना है स्लम की वैल्यूज क्या आ रही हैं। एडवांटेज क्या है स्लम की? द एडवांटेज ऑफ स्लम टेस्ट आर गिवन बिलो। द अपरेटस इज चीप, सस्ता होता है, पोर्टेबल है, सूटेबल फॉर साइट यूज के लिए। ठीक है, उसमें ऐसा कोई इतना कोई हार्ड और इतना कोई टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। द डिफरेंस इन वाटर कंटेंट्स ऑफ द सक्सेसिव बैचेस ऑफ कंक्रीट ऑफ द सेम आइडेंटिकल मिक्स कैन बी इजिली डिटेक्टेड। अगर एक ही प्लांट से हम लोग ला रहे हैं तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितना किसमें जो है ना वाटर कंटेंट है, वो पता चल जाएगा। ठीक, लिमिटेशन क्या है दोस्तों स्लम की? इट इज नॉट सुटेबल फॉर द कंक्रीट इन विच मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट इज मोर देन 40 mm। एग्रीगेट का साइज अगर 40 mm से ज्यादा का है तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं। स्लम अगर इन केस, तो लिमिटेशन क्या है दोस्तों इस टेस्ट की, वो भी देख लेते हैं। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द कंक्रीट इन विच मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट इज मोर देन 40 mm। 40 mm से ज्यादा का अगर आपका एग्रीगेट का साइज है तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। स्लम अकर्स इन द केस ऑफ
प्लास्टिक मिक्स ओनली एंड इन केस ऑफ ड्राई मिक्स स्लम्प डज नॉट अकर्स, मतलब जब प्लास्टिक मिक्स होगा और उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ड्राई मिक्स होगा, बिल्कुल सूखा होगा कंक्रीट, तो उसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसमें स्लम्प भी नहीं आएगा। इट इज ऑल्सो इनफेक्टिव फॉर वेरी वेट मिक्स, वेरी वेट मिक्स कंक्रीट प्रोड्यूस इन कोलैप्स स्लम्प्स, बिकॉज जब जब बहुत ज्यादा गीला होगा तो उसमें भी नहीं कर सकते, उसमें से बिल्कुल फैल जाएगा हमारा कंक्रीट। द स्लम्प टेस्ट ऑब्जर्व हैज नॉट डायरेक्ट रिलेशन इन विद द internal energy required to compact the concrete। ठीक है, many shapes of slumps can occur and it difficult to decide which is the correct value। बहुत सारे जो है ना शेप्स बनती है उसमें, तो करेक्ट वैल्यू मतलब एक कह सकते हैं ना, जब स्लम्प गिरता है तो उसमें पता नहीं चलता कि हमें किस हाइट पे जो है उसको मेजर करना है, तो इसके लिए जो ना ये कई बार जो है ये हमें सही रीडिंग नहीं देता है। तो अब स्लम्प जो है दोस्तों हम IS 456/2000 के बेसिस पे करते हैं। रिकमेंडेशन स्लम्प फॉर प्लेस इन वेरियस कंडीशंस विच इन वेरियस कंडीशन एज पर द IS 456 आर गिवन बिलो। अब हम लोग जो कोड हमारा कहता है कि हम लोग कहाँ कहाँ पर जो है ना दोस्तों इसको यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे ग्रेड उसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर। अब जो अगर बहुत कम है तो बाइंडिंग मटेरियल या बाइंडिंग कंक्रीट शैलो सेक्शन और या पेवमेंट्स में हम लोग पेवर्स वगैरह में हम उसको बनाने का यूज कर सकते हैं। 25 to 25% है लो डिग्री का वर्कबिलिटी का है, तो आपका जो मास कंक्रीट, लाइट रिइंफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब्स बीम्स वॉल्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, फ्लोर में यूज कर सकते हैं, हैंड प्लेस पेमेंट में, कैनाल लाइनिंग और स्ट्रिप फुटिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर 50 to 100 के बीच में मतलब मीडियम आपका वर्कबिलिटी है तो हैवी रिइंफोर्समेंट सेक्शन स्लैब बीम्स वॉल्स कॉलम पंप कंक्रीट और जो ना स्लिप फॉर्म्स के ऊपर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हाई वैल्यू है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है, 100 to 150 के ऊपर है, तो ट्रेंच और इन सितु जो है हमारी जो पाइलिंग होती है हम उसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की वर्कबिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्लम्प टेस्ट। तो इसमें काफी सारी A to Z पूरा का पूरा स्लम्प डिस्कस किया, वीडियो के थ्रू आपको दिखाने की भी कोशिश किया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना